मास्टर्स। अभी हम 2-3 साल से नवरात्रि का वो वीडियो डालते आए हैं। अपने इसमें है यूट्यूब में। तो इसलिए मैं उस पे नहीं जाना चाहूंगी। वही रिपीट होगा, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इस नवरात्रि का 9 दिन मैं मौन में ये रखा है संकल्प। तो एक 9 to 10 फ्री करा है। तो ध्यान में हम बैठेंगे। ये कोई भी हम ऐसे स्पेशल डेज को सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है, उनके नाम से उनको इनवाइट करके ध्यान करने से एनर्जी मिलता है करके हम बात करते हैं। तो ये चीज़ क्या है, इसके बारे में बताया भी मैंने। तो अभी क्या है नेक्स्ट, उनका रामनवमी तक राम जी का वो जन्मदिन का वो मनाया जाता है। तो अभी से हम 9 दिन तक एक जो शरद पूर्णिमा नहीं, ये नवरात्रि का वो करते सेलिब्रेट 9 9 डेज का। दुर्गा जी को एक एक दिन में एक दुर्गा जी का वो लेके करते, ये तो करा चुकी हूँ। 3 3 अलग अलग हमारे हैं। वो प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप वो उसको देखेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा अभी हम आज से हमारा न्यू ईयर शुरू होता है। तो सबसे पहले सबको हम विश करते हैं। सबको युगादि बोलते हैं हम साउथ में। यहाँ नॉर्थ में महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा बोलते हैं। न्यू ईयर हिंदुओं का न्यू ईयर चैत्र मास का पहला दिन कल से होगा। आज अमावस्या है, तो कल पहला दिन होगा। हाँ जी सॉरी। कल पहला नहीं, कल अमावस्या था, आज पहला दिन। मैं मौन में तो सब। तो हम युगादि का सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर के नाम से। सब हिंदुओं का, इवन नॉर्थ में भी यही चीज है। आज के दिन ही चैत्र मास का पहला दिन शुरू होता है। तो इसके लिए सबको हम विश करते हैं हैप्पी युगादि। युगादि हम शुभाशय बोलते हैं और गुड़ी पाड़वा बोलते हैं। कुछ गुड़ी पाड़वा के बारे में हमें इतना नॉलेज नहीं है। महाराष्ट्रियन करते हैं, उनका भी कुछ मान्यता है। तो हर कुछ कुछ ना कुछ मान्यता लेके चलते। आज मैं ऐसे बैठी थी, आज मौन फर्स्ट डे। तो मौन में बैठे मतलब मन में ये हो रहा है, बचपन से ये सब चीजों को जानते हैं, सब पता है। फिर भी हम कहाँ मिस हो रहे थे, कहाँ हम इस चीज पे नहीं खड़े उतर पा रहे थे, मतलब इसको अपना नहीं पा रहे। हर एक को हर चीज को थोड़ा सा भी हम अपने हट के सोचते हैं तो सबको पता है, लग जाता है मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो आत्मा है तो हम क्यों आत्मा में नहीं रह पाए, पा रहे, उसको अपना नहीं पा रहे। तो हर वक्त आत्मा में रह क्यों नहीं पा रहे। हमको बोलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ही हम फिर भूल जाते हैं ये चीज, ऐसे क्यों हो रहा है। तो मैं उनके यहाँ गई थी, वो भी यही बोले थे, यहाँ गई वो भी यही बोले, बोलते सब वही रहे, फिर भी हम उस पे नहीं रहे, चल पा रहे। तो इसका क्या कारण हो सकता है। इसके लिए हमें बहुत कोशिश करना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा, अवेयरनेस में रहना पड़ेगा। तो ये सब चीजों में मन में प्रश्न उठता है। तो तब लगता है वही है आत्मा का ही। सब बोलते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो हमें फाइनली आत्मा में ही है या नहीं है, ये चीज चेक करना है। तो हर क्षण हमें अपने आप को आत्म स्थिति में है या नहीं, वह वो वाला क्रॉस चेक करते हुए जागृत स्थिति में है या नहीं है। किसी की बात में हम गुस्सा तो नहीं आएगा, आ गया, क्यों आया, उसको एनालाइज करना। सेल्फ एनालाइज, ना कि दूसरों को एनालाइज, उसने मुझे ये क्यों बोल दिया, उसने गलत किया, नहीं। तो हम ये कुछ कुछ इफेक्टिव बातों को अपने ऊपर अप्लाई करके हम सोचेंगे, अपने ऊपर करें, ये सोच के ये करेंगे तो हमें लगेगा हाँ मुझे आत्मा में ही रहना ऑल द टाइम, पूरा टाइम। तभी मैं एक शरीर से, ये वो तो बोलने का है ना, सच में उसमें जीना है। वही मैं हूँ, मतलब ये नहीं हूँ। तो ये वाली चीज क्या है, कोई कोई कृष्ण जन्माष्टमी आता है, रामनवमी आता है, राम नवमी यानी वो तो अभी 9th डे आएगा। तो ये सारी चीजें हम शिव जी का वो करते हैं। तो ये सबको क्या बोलते हैं वो लोग, उस टाइम पे धरती पे आए या कोई चीज देने के लिए, मैसेज देने आए थे। राम और कृष्ण ये तो जन्म लेके आए,
शिव जी के बारे में बोलते हैं एक चैतन्य शक्ति, वो जन्म नहीं लिया, तो वो तो एक मैसेज दे रहे हैं ऐसे। तो ये तो हिंदू का ही लेके नहीं चलना, हर अपने अपने रिलीजन में भी कुछ ना कुछ उनका भी वो लेके चलते हैं। अभी कल वो है रमजान है ना, तो वैसे हम अपने वो लोग भी उनका कुछ बोलते हैं तो वो भी उस दिन उन्होंने भी कुछ तो मैसेज दिया है, तो उसको लेके हम तो अपने साथ लेके जाते 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 उसको बदल देते, वो बात अलग है। वो ओरिजिनली जो मास्टर्स है, जो गुरु है, वो कुछ बोल के गए रहते हैं अलग, हम कर रहे रहते हैं अलग। तो इसके लिए मैंने बेस्ट एग्जाम्पल बोला था। एक एक बात आप एक को कान में बोलेंगे, उसको एक राउंड में सबको पास करो बोलेंगे, तो वापस आप तक आते आते वो पूरा बदला हुआ रहेगा। वही चीज होता है। तो इसीलिए इन सब के प्रति हमें एक गौरव मतलब रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो वाला चैतन्य को, उस एनर्जी को इनवाइट करके हमें ध्यान करना है, उसका फायदा उठाना मतलब। अभी ये 9 दिन दुर्गा जी के एक एक दिन का वो करते हुए फाइनली रामनवमी करते हैं। तो इन सारे एनर्जी को हम इनवाइट करके ध्यान करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मल्टीप्लाई होगा, हमें ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी वो कल के दिन उनका है, मुस्लिम लोगों का है करके वो भी बोल के गए, उनका अलग। उन्होंने तो बहुत अच्छी बातें बोले, बट हम उसको अप्लाई करते करते चेंज कर लिए। अभी इसमें भी हम भी बोलते हैं ना, राम जी ने क्या बोला, कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने क्या बोला, तो वो सारे उन्होंने तो इतना बड़ा गीता ही दिया, 18 उसका चैप्टर का, बोले तो बहुत अच्छा, लेकिन हम उस पे उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते। उसी कारण ही तो ये सब कुछ द्वंद्वत में जंजालों में हम उसमें फंसे हुए हैं। से बाहर आने के लिए अंतर मन में क्वेश्चन उठता है, तो कौन सा सरल विधि में हर वक्त आत्मा में रह सकता हूँ। तो ऐसे वाले चीज को लेके हमें उसको अपने ऊपर लेके चलना है। तो ये हमने तो एक टूल ये ध्यान करने से, कोई भी रिलीजन का है, आप अपने अपने, इसीलिए हम बोलते हैं ना ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने अपने रिलीजन के, जिनको भी आप, हिंदू में भी बहुत अलग अलग मान्यता वाले, कोई गुरु को मानते हैं, कोई भगवान को मानते हैं, तो अलग अलग जो भी महा महापुरुष जन्म लेके गए, उनका नाम लेके भी करते हैं। जैसे कि शिरडी साई बाबा हो गया, तो महाराष्ट्र में कितने सारे, गजानन महाराज, अक्कलकोट महाराज है, ऐसे करके। और कर्नाटक में भी है, अभी मंत्रालय जाते तो वहाँ उनके लिए सिद्धेश्वर, ये भी एक इंसान के रूप में जन्म लेके बहुत बड़ा महापुरुष हो गया। अब सोलापुर में सिद्धेश्वर है, अब कर्नाटक में भी बहुत जगह सिद्धेश्वर के नाम से है। तो ये सब चीजें अपने अपने कुछ उस स्थिति में रह के जी के गए हो, किस स्थिति में, आत्म स्थिति। तो हमें भी उनका नाम लेंगे, हम उनका वो आराध्य बना करके हम चल रहे हैं, तो उनके नाम से भी हमें एनर्जी मिलेगी। हम क्या करते हैं, उनको पूजा करते हुए अपना आत्म स्थिति को भूल जाएंगे, पूरा आत्म स्थिति में रहेंगे तो उन सबका एनर्जी हमें मिल जाएगा वहां पे। हमारा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, आत्मा से हम परमात्म स्थिति में आने में हेल्प होगा। तो इसके लिए हमें कोशिश यही करना है। अभी ये 9 डेज में हम, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आज थोड़ा बोल दिया, कल से हम ध्यान करते हैं। जितना आप लोग जुड़ जाइए, लास्ट डे देख ये करेंगे, पूरा 24 आवर्स लाइव करूंगी, मैं भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि हम पीएमसी हिंदी में बिहार में करते हैं। वो लोग क्या है, मॉर्निंग से लेके 10 o'clock शुरू हुआ तो अगले दिन 10 o'clock तक चलता रहता है। तो वो संडे आना चाहिए, संडे है तो मैं जरूर नेक्स्ट नवमी जो है, रामनवमी संडे है, तो हम यूट्यूब में लाइव करेंगे। जो भी जुड़ना चाहते हैं लाइव में जुड़ सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू रहेगा अब। तो उस दिन करेंगे मॉर्निंग से लेके, नहीं तो फ्राइडे, सैटरडे नाइट को स्टार्ट करेंगे, संडे नाइट क्लोज करेंगे। सैटरडे नाइट 9 o'clock से लेके संडे नाइट 9 o'clock को क्लोज करेंगे। जितना आप जुड़ना, एक ग्रुप एनर्जी बोलते हैं, ग्रुप कॉन्सियसनेस, वो मल्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पूरा हमें एनर्जी आप महसूस कर सकते। चलिए अभी हम आज से उन्हीं ये तत्वों को आह्वान करते हुए ध्यान करेंगे।
के मास्टर्स ध्यान में बैठते हैं। सुखासन में बैठ जाइए। हाथ पैर को लॉक कराइए। चेयर या सोफे पे बैठे हैं तो, जमीन में बैठे हैं तो आलती पालती मार के बैठेंगे। चश्मा रिमूव करिए पहने हुए हैं तो। धीरे धीरे अपना नेत्र बंद बंद करेंगे। अपने पूरा शरीर को तनाव मुक्त करिए। ढीला छोड़िए। सिर से लेके पैरों तक ढीला ढीला छोड़ते जाइए। धीरे धीरे चेक करिए कोई शरीर में तनाव तो नहीं है। अभी हम आह्वान करते हैं आज के पहला दिन के देवी को, दुर्गा जी। आह्वान करेंगे उनके एनर्जी। नहीं, आती जाती श्वास को देखना शुरू करें तो विचार मुक्त स्थिति में आने के लिए सहज श्वास को देखने को ही ध्यान कहते हैं। म्यूजिक के साथ ध्यान आगे बढ़ाइए। जैसे जैसे आप शून्य स्थिति में जाते हैं, अपार विश्व प्राण शक्ति रम 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 के शरीर में बहने लगेगा। एक एक अंगांग क्लींस करती जाएगी। नाड़ी मंडल शुद्ध तरफ होता जाएगा।
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनते हुए ध्यान में बैठे, म्यूजिक के पीछे ना जाए, ना कोई मंत्र पठन हो, लिपसिंग नहीं करना। हमें शून्य स्थिति में जाना, अपने श्वास को देखते जाना है।
मिट्टी की पहचान है, हर रंग में बसा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः मास्टर्स नेक्स्ट 5 मिनट्स हम मौन ध्यान करते हैं। ये सारे नोट
आखिरी 2 मिनट। धीरे धीरे शरीर के प्रज्ञा में आइए, एक अंगांगों को महसूस करिए। पॉजिटिव अफर्मेशन करिए। आखिरी 5 सेकंड दोनों हाथ को खोल के आंखों के ऊपर रखिए। धीरे से अपना समय लेके अपने हिसाब से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए। धन्यवाद अपने अंगांगों के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, प्रकृति माता के प्रति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक बार और नववर्ष की शुभकामनाएं सारे ध्यानार्थियों को। किसी को कुछ बोलना है? कि मास्टर कल मिलते हैं, ध्यान ही कराएंगे, कल भी ध्यान।